हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं संविदा शिक्षक वर्ग के लिए देखने वाले हैं रसायन विज्ञान। यस, आप सही सुने हैं, रसायन विज्ञान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी रसायन विज्ञान के छात्र या छात्राएं हो संविदा शिक्षक वर्ग की यदि तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कुछ आपको एक कैप्सूल देने जा रहे हैं। वे कैप्सूल जो बार बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। यस, आप सही सुने। देखिए, पेपर भी बहुत ही नजदीक आ गया और आपसे एक ही निवेदन है, ये प्रश्न नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े और एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को जरूर जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न अवश्य पूछे ही जाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं, आपके समय ज्यादा ना लेते, लेकिन आपको एक बात बता दें, यदि बच्चों के मन में रहता सर हम पीडीएफ कहां से प्राप्त करें, तो सर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। सर्च कर लेंगे डेली करंट अफेयर्स तरुण सर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, जाइए वहां से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं और आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सेशन बढ़ने से पहले आपसे एक ही निवेदन है, अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। तो चलिए इस सेशन को और बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आपके जल में घुलनशील भस्म का क्या कहलाता है? तो देखिए आपका क्षार कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो को मिस मत करेंगे। यदि अंत तक में मजा ना आए तो कहना सर क्या आप वीडियो में क्वेश्चन बताएं। यस, आप सही सुने, वे क्वेश्चन है मेरे शेर सीने जितने भी शिक्षक वर्ग की तैयारी करने वाले हैं। पेपर बहुत नजदीक आ गया और ये प्रश्न जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। तो देखिए, जल में घुलनशील भस्म आपका क्षार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय होता है? तो मेरे शेर सीनिया आपका जीरो होता है। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक बताइए, चिन्ह बताइए। तो जानते हैं पोटेशियम किसको कहते हैं, आपके के को कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सोने के लैटिन का नाम क्या है? तो सोने के लैटिन का नाम देखिए मेरे शेर सीनिया ओरम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को क्या कहते हैं? तो संयोजकता कहते हैं मेरे शेर सीनिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं? तो आपके पोटेशियम ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाते हैं? तो धन आवेशित हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आपको पीडीएफ जरूर जरूर मिलेगा, टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप ज्वाइन ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्था प्रमुख अवस्था से क्या होती है? तो आपकी ठोस गैस तरल तीनों अवस्था होती है पदार्थ की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पिंडन, पिंडन क्या कहलाता है मेरे शीर्षनिया? तो द्रव का ठोस में बदलना ही आपका पिंडन कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और यह भी क्वेश्चन पूछा गया, चींटी के अम्ल में बताइए कौन सा पाया जाता है। तो ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए मधुमक्खी के जहर में आपका गंधक पाया जाता है, अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपकी चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे शीर्षनिया? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए अपघटन क्रिया को क्या कहते हैं? तो अपघटन क्रिया को कहते हैं पदार्थ का सरल में टूटना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऊष्मा उत्पन्न में होती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी क्रिया में होती है। किसमें? ऊष्मा क्षेपी क्रिया में उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। तो धातुओं के प्रमुख गुण आपके उपरोक्त सभी होते हैं। तान्यता होता है, आघात वर्धनीयता होता है, ताप चालकता, ये सभी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तांबे के प्रमुख आयस्क को कहते हैं आपका मेलाकाइट ग्रेन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, लाइक शेयर जरूर कर देंगे और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विजिट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ। देखिए लिमोनाइट किस धातु आयस्क से मिलकर बने होते हैं? तो मेरे शेर सेनिया जानते हैं, लोहा से बने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ढलवा लोहे की विशेषता क्या होती है? तो देखिए ढलवा लोहे की विशेषता जो होती है, कठोरता होता है, भंगुरता होता है, शीघ्र गलने वाला होता है, ये सभी आपके होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें कौन सी धातु भी मिलाई जाती है? तो आपके निकल, आपके टंगस्टन, मैग्नीज, ये सभी मिलाई जाती हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पिटवा लोहा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जानते हैं तार बनाने में, किले बनाने में, जंजीर बनाने में से उपरोक्त सभी में किए जाते हैं। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु को उपयोग करते हैं? तो जानते हैं मेरे शेरसिनिया, ड्यूराल्यूमिन का किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, सिक्के बनाने के किस धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को भी मिलाया जाता है? तो मेरे शेर सीनियर जानते हैं टिन का किया जाता है उपयोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप बनाने को किस काम में लिया जाता है? तो जानते हैं सिलिकॉन को लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड का किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कार्बन किस युक्त का पदार्थ होता है? तो हीरा, ग्रेफाइट, क्लोरीन, उपरोक्त सभी का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? तो हीरा आपका विद्युत कुचालक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि आपको उत्कृष्ट धातु नहीं है? तो उत्कृष्ट धातु आपका एल्युमिनियम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेरे शेर सीनियर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व किसे कहते हैं? तो आपका हाइड्रोजन को कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं? तो जानते हैं हीलियम के, आर्गन के, नियोन के। बोले तो उपरोक्त सभी के ये जो ऑप्शन में इनको मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अभी भी विजिट नहीं तो विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, यह बताया जाता है? तो थॉम्सन को बताया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे शेर सीनियर जानते हैं 18 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं आपके आवर्त को ही कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो जानते हैं 7 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गामा किरणें किसे कहते हैं? तो गामा किरणें आपके उदासीन को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पीडीएफ चाहेंगे तो आपको पीडीएफ के लिए हम पहले ही बता दिए, टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेना ही पड़ेगा, तभी आपको पीडीएफ मिल सकेगी। क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही इकट्ठा सामग्री दी जाती है और वहाँ फ्री स्टडी करने के लिए और भी नोट्स पा सकते हैं, इसलिए आप वहाँ जाइए, क्यूज वगैरह आपको कराया जाता है ऑनलाइन। चलिए बढ़ते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि गामा किरण कि क्या भेदन क्षमता होती है? तो ये बहुत से अधिक होती है, यही आपकी भेदन क्षमता होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? तो रेडियो आयोडीन 131 आपका होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए कि रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपके रेडियो आपके आयोडीन 31 में ही किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन आपके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम आयस्क क्या है? तो जानते हैं आपका एक ब्राइन ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियम की खोज किसने किया? तो रेडियम की खोज आपके मैडम क्यूरी जी किए हैं। लेकिन अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड करने गए हैं और लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है। नेक्स्ट है कि वायु क्या है? तो वायु आप जानते हैं एक मिश्रण ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्या है? तो अमोनिया आपका एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हीरा बताइए डायमंड क्या है आपका? तो डायमंड आपका एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण ही बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? तो आपके उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण बताइए कैसा है? विरंजक चूर्ण आपका यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका बारूद होता है? तो बारूद देखिए आपके मिश्रण को होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वैज्ञानिक जिसमें परमाणु
सिद्धांत की खोज किया है? तो जॉन डाल्टन ने किया। काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देख ही सकते -1.6 मल्टीप्लाई 10 की घाते माइनस आपका 19 सी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु विद्युत होते हैं, कैसे होते हैं? उदासीन के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको हम बता दें, एक ट्रिक बता रहे हैं, ईंट पर नाच। यस, आप सही सुन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए आपके कौन किया है? थॉमसन या टॉमसन जी किए हैं, आप देख ही सकते हैं, ये आपका दिया है। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड किया, देख ही सकते हैं। प्रोटॉन की खोज यहाँ गोल्डस्टीन है, या आप कह सकते हैं रदरफोर्ड भी। और न्यूट्रॉन की खोज देखिए आपके चैडविक की है, नाच यानी चैडविक की हैं। तो यहाँ आप ट्रिक के साथ इनको याद कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे, क्योंकि आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के नाम के साथ जुड़ा है, तो वो कौन है? तो आपके बोस जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, उसके किस पर निर्भर करता है? तो देखिए न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? तो सदा धनात्मक होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय मानक आपका C12 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी नाभिक क्या है? तो हल्का ए आपका देखिए बड़ा 10 के साथ होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग जी किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? आपके अल्फा कणों से किया है। नेक्स्ट देखिए, किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? तो आपके युकावा जी हैं। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध बताइए। तो आपके चक्रण से है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी रासायनिक के देखिए तत्व के रासायनिक गुण कौन से तय करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या करते हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो आपका 2882 है। और नेक्स्ट है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण धातु के लिए देखिए तत्व के लिए क्या है? तो 2882 है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पारण पत्र जिसको कह सकते हैं गोल्ड फॉयल, किससे देखिए आपके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया। तो आपके अल्फा का ही किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? तो विपरीत चक्र पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी तत्व के देखिए परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपके 8 हो सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने परमाणु हैं? तो 6 हैं। तो देखिए आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है, यहीं हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को विजिट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।